नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएनबी न्यूज़। मैं आपके साथ गोपाल ठाकुर। दर्शकों, मैं मौजूद हूँ बिहारी जी मंदिर प्रांगण में और आपको बता दूँ, बिहारी जी मंदिर को लेकर के जो कॉरिडोर की जो योजना आई है उसको लेकर के गोस्वाई समाज पूरा उसका विरोध कर रहा है। इसी क्रम में हम बात करेंगे। नितिन सामरिया हमारे साथ मौजूद हैं। नितिन, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। राधे राधे। आप इसका विरोध क्यों कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे और पूरा गोस्वाई समाज इस कॉरिडोर को किस नज़रिए से देखता है, उसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, सबसे पहले तो हमें नहीं लगता कि कॉरिडोर की वृंदावन में कोई आवश्यकता है। और जो वृंदावन की प्राचीनता है, यहाँ की जो पौराणिकता है, यहाँ की जो कुंज गलियाँ, क्योंकि हमारे बांके बिहारी जी का भी जो प्रथम नाम है ना, वो है कुंज बिहारी। कुंज बिहारी मतलब कुंजों में विहार करने वाले। कुंज गलियों में ही आज भी इस भाव के साथ सेवा चलती है कि ठाकुर जी महाराज जो है रात्रि में निधिवन जाते हैं इन्हीं कुंज गलियों में होकर। तो इन कुंज गलियों को अगर नष्ट कर देंगे और यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का जो काम चलने वाला है या जो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना चाहते हैं, मुझे नहीं लगता कि ये दिल्ली, मुंबई या बेंगलुरु है या कोई ऐसा मेट्रो सिटी है जो यहाँ पर जो भी दर्शनार्थी आता है, जो भी यहाँ पर भक्त आते हैं, जो भी विदेशों से भी जो लोग आते हैं, वो यहाँ की प्राचीनता को देखने आते हैं, यहाँ के मंदिर के पत्थर को देखने आते हैं कि जो कितने प्राचीन पुराने टाइम से लगा हुआ है, और यहाँ की जो कुंज गलियाँ उनको देखने के लिए आते हैं। अगर उनको नष्ट कर देंगे तो यहाँ की जो प्राचीनता है या फिर यहाँ का जो नेचुरल लुक है वो नष्ट हो जाएगा, और उसके हम विरोध में है। और उसके साथ साथ जितने भी ब्रिजवासी, देखिए बिहारी जी मतलब कृष्ण, भगवान कृष्ण और ब्रिजवासियों का जो मिलन है ना, वो ऐसा है कि ब्रिजवासियों के पास एक्सेस ऑफ लव है, यानी जो ठाकुर जी का जो प्रेम है ना वो ज़्यादा मात्रा में है। इसीलिए उन्होंने कभी ठाकुर जी को भगवान नहीं माना था ब्रिजवासियों ने। और जो भी दर्शनार्थी, जो भी भक्त वृंदावन आता है ना, वो लैक ऑफ लव के लिए आता है। वो लैक ऑफ लव के लिए आता है, यानी कि उसके पास प्रेम की कमी है ठाकुर जी के, तो वो प्रेम लेने के लिए ठाकुर जी से आता है। अगर इन कुंज गलियों को नष्ट कर देंगे तो वो कहाँ पर प्रेम ढूंढेगा। अगर इन कुंज गलियों को, कि यहाँ पर आज जिस भाव से सेवा चलती है कि प्रभु की, हमारे बिहारी जी की वो बाल स्वरूप में सेवा है और मिट्टी में ठाकुर जी खेले हैं, अगर इन्हीं कुंज गलियों को मिट्टी में मिला दोगे तो क्या बचेगा। क्योंकि आप द्वारकाधीश जी चले जाइए, वहाँ स्वर्ण खड़ामू पहन के ठाकुर जी हैं, राजा की पत्नी, लेकिन यहाँ पर ब्रिज में ग्वाला बन के अपने सखाओं के साथ है। उन्होंने सेवा भी जो करी है ग्वाल भाव में ठाकुर जी की, उन्होंने गौचारण किया तो ग्वाला बन के गौचारण किया, पगड़ी वगड़ी सी बांध के। इसीलिए यहाँ पर कॉरिडोर की आवश्यकता नहीं है। और उसके साथ साथ अगर कॉरिडोर को आप ब्रिजवासियों के मकान तोड़ रहे हैं तो मकान के बदले एक बार मकान देने की भी तो सोचिए। आप उनको जो है मकान के बदले जो है आप उनको मुआवजा दे रहे हैं। आजकल वृंदावन में प्रॉपर्टी के रेट देख लीजिए, कहीं भी चले जाइए तो पहले तो आप ये देखिए उस मुआवजे में क्या उनको मकान मिल पाएगा। और दूसरी चीज़, वो लोग नहीं चाहते कि वो वर्षों से, कितने सालों से, उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी वो वर्षों से यहाँ रह रहे हैं ठाकुर जी के समीप और यहाँ से दूर जाएँ। और बांके बिहारी जी का ही फंड लेकर ब्रिजवासियों का जो मकान है वो तोड़ा जा रहा है। यानी कि ये कि जो अपराध है ब्रिजवासियों का, जो अपराध है वो सीधा सीधा जो है बिहारी जी महाराज के इन्हीं ब्रिजवासियों पर जो अपराध लगेगा, जो उनके मकानों को, दुकानों को तोड़कर वो बिहारी जी पे ही लगाएंगे। तो ऐसा हम नहीं चाहते। अपना फंड यूज़ नहीं कर रही है गवर्नमेंट, अपना न्यास बना रही है। न्यास की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आपको मंदिर को चौड़ा करना, मतलब बाहर चौड़ा करना है, आपको जो है कॉरिडोर बनाना है, तो मंदिर में अपनी कमेटी बनाने का उनका क्या मतलब है। न्यास बनाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 18 लोगों की कमेटी होगी जिसमें डीएम, एसएसपी वगैरह ये लोग होंगे। क्या कोई भी जो है हिंदू से अलग धर्म का, अगर जाति का कोई लोग आते हैं, धर्म से अलग आते हैं डीएम एसएसपी की पोस्ट पर, क्या वो मंदिर में यहाँ की प्राचीनता, यहाँ की सेवा पूजा, यहाँ की राग सेवा के बारे में जान पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। और यहाँ किस तरीके से सेवा चलती है, सारी चीज़ें, वो भाव जो है कि बिहारी जी के भक्त जो आते हैं वो अश्रुधारा भी बहा रहे हैं। बिहारी जी के जो भक्त आते हैं वो ठाकुर जी को देख के रो रहे हैं, ठाकुर जी को देख के हंस रहे हैं, ठाकुर जी से शिकायतें कर रहे हैं, क्योंकि एक भक्त जान होता है अपने ठाकुर की। और बिहारी जी से सभी भक्तों को ना लाड़ है, बड़ा प्रेम है। और बिहारी जी की जो सेवा पद्धति है वो सिर्फ और सिर्फ हम गोस्वामी सेवायत पुजारी ही जानते हैं। और जब हम गोस्वामी भी, जब शुरुआत होती है हमारे जीवन की कि ठाकुर जी की सेवा में आना, तो धीरे धीरे हम उस चीज़ को सीखते हैं अपने ही पूर्वजों से, अपने बड़ों से। और बिहारी जी को ना स्वामी हरदास जी महाराज ने प्रकट किया है, और वो उनकी पर्सनल श्रीनिधि हैं, और उन्होंने, हम ही उनके वंशज सेवा करते चले आ रहे हैं। तो भैया ये मंदिर जो है प्राइवेट है, ये कोई सरकारी मंदिर नहीं है। ठाकुर जी महाराज को पहले स्वामी हरदास जी निधिवन में सेवा करते थे, पहले साधु संत लोग दर्शन करने आते थे, फिर धीरे धीरे भक्तों में मतलब लोगों में जो फैलने लगा कि भैया एक बहुत सुंदर ठाकुर जी प्रकट हुए हैं। श्री स्वामी हरदास जी महाराज की कृपा से, स्वामी हरदास जी के संगीत से धीरे धीरे दर्शन करने आए। लोगों की लालसा बढ़ी, लोगों ने उनसे मांगना शुरू किया, वो ठाकुर जी ने पूर्ण किया। और जब ठाकुर जी ने वो पूर्ण किया तो भैया वो उनके भक्त बन गए, और आज वो आ रहे हैं। तो आज जब इस मंदिर पे इतनी चीज़ें आ गई है, चाहे उनका फंड है, ये सब आ गया है, तो ये भक्तों ने दिया है बिहारी जी को, और बिहारी जी का है, वो सरकार का नहीं है, जिसको आज सरकार लेना चाहती है और अपनी न्यास कमेटी अपनी बनाना चाहती है।